मेरी जानकारी के हिसाब से शुभकर्ण चौधरी जी का राजनीति के अंदर उनका सफर ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। 5 में से 1 चुनाव जीता। मैं तो आपको बताऊं, अशोक गहलोत जी को मैं तो मानता हूं मैनेजमेंट उनका अच्छा है, तो गोटियां बहुत अच्छी फिट करते हैं, गोटीबाज कह सकता हूं उनको। मेरी नजर के अंदर राजा को व्यापार नहीं करना चाहिए। तो हिसाब से शुभकर्ण जी व्यापारी हैं? मैं तो सारे ही हैं। सोनिया गांधी की संस्कारी बहू अशोक गहलोत केबड़े डांस कर गई, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो जो कुछ भी कर ले, वैभव पप्पू को पास नहीं करा सकते। विजेंद्र जी ओड़ा शीशराम जी की होटल में जीव रहे हैं। रविंद्र भाटी का आपको बताऊं कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, विधायक के रूप में उनका परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। पार्लियामेंट के बाद में वो बीजेपी के पीछे जो लड़ते तो उनकी इमेज ज्यादा बढ़िया बनती। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। उदयपुर की बात कर लें तो एक शुभकर्ण जी चौधरी बन को थारो 36 को आंकड़ो मान लिया, चाहे कहीं मान लिया, वो बयान भी आपस में थारा खूब पहले वायरल होया करता है। अब कहीं को सो के रिश्तो है? देखिए, आपको एक बात, वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं मेरे भाई। शुभकर्ण चौधरी जी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं मेरी पॉलिटिक्स करता हूँ। अब मेरा उनसे क्या रिश्ता है पॉलिटिकल? मुलाकात नहीं, पर्सनली कोई मुलाकात वगैरह हो? तो कोई मुलाकात होती है। और भाई आपस में आमने सामने टकरा जाओ तो राम रूमी? देख, मैं जहां तक समझता हूँ कि अभी तक तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं। ओझा मान लो। देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास चौधरी साहब पार्लियामेंट के चुनाव में आए थे मेरे पास, और हम आराम से मिले थे, और मैंने कहा कि क्या हम एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं? क्या मैं मेरा वोट आपको दिला सकता हूँ? क्या आप अपना वोट मुझे दिला सकते हैं? हमने 15 साल तक एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा है। वोट कहां से पड़ेगा? उगले भी है जहर। हमारा हमने एक दूसरे के खिलाफ है। आप अपना वोट वो चाहें तो वो वोट मुझे नहीं दिला सकते, मैं चाहूं तो मैं मेरा वोट उनको नहीं दिला सकता। हमने एक दूसरे के विरोध की पॉलिटिक्स की है। तो इसमें वो अब रहा सवाल चौधरी साहब की बात, पॉलिटिक्स में यार वो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से शुभकर्ण चौधरी जी का राजनीति के अंदर उनका सफर ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। 5 में से 1 चुनाव जीता। आगे को सफर की क्या था ना? अब आगे यार कोई से नहीं, अंदाजो मैं कोई वो थोड़ी खुदा थोड़ी हूँ, लेकिन मैं तो एक बात बताऊं कि चुनाव 5 लड़े, टिक 2 से लड़े, और एक बार जीते। जो जब जीता है वो चुनाव है, उसमें बीजेपी के सारे जीत गए थे। 163 आए थे यार, कांग्रेस का तो जहाज ही डूब गया, 21 बचे थे। पर्सनली अगर आप बात करें तो पर्सनली किस लागे? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आज से 1500-1600 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। तो मेरी नजर के अंदर राजा को व्यापार नहीं करना चाहिए। तो हिसाब से शुभकर्ण जी व्यापारी हैं? मैं तो सारे ही हैं। शुभकर्ण चौधरी थोड़ी सारे व्यापारी हो गए। ठीक है, अगर सवाल ले लो कि गहलोत जी ने जादूगर क्यों है? कई बार बोले भी हैं कि मैं जादूगर ही हूं, मेरी कास्ट से मैं हूं, और भी के बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं जादूगरी हूं। अगर थाने मौको मिले बन कोई उपनाम देना को क्या दोगा? मैं तो आपको बताऊं, अशोक गहलोत जी को मैं तो मानता हूं मैनेजमेंट उनका अच्छा है, तो गोटियां बहुत अच्छी फिट करते हैं, गोटीबाज कह सकता हूं उनको। गोटियां बहुत अच्छी फिट करते हैं। बाकी जननायक तो कभी रहे नहीं। मुख्यमंत्री रहते 25 में से सबसे सेफ सीट देख के जोधपुर 4.5 साल का चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल बाकी पड़ा था, अपने बेटे को 4,500 वोटों 4.5 लाख वोटों से हराया। अब दूसरी बार उन्होंने जालोर सिरोही से जाके और एक नरेगा मजदूर के सामने लगभग 3 लाख वोटों से हारे, सबसे सेफ सीट। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं
कि वो जो कुछ भी कर ले वे वो पप्पू को पास नहीं करा सकते। ये तो उनकी राजनीतिक विरासत है। रहा सवाल दिल्ली की जो है वो गोटी फिट कर ली, और गोटी फिट करने के बाद सोनिया जी का विश्वास था उनके ऊपर, गांधी परिवार का विश्वास था, और उस विश्वास की वजह से इनका मैं जहां तक समझता हूं, सरदारपुरा सैनी बाहुली सीट है, कांग्रेस की सीट है, सैनियों की संख्या अच्छी है, मुसलमानों की संख्या अच्छी है, कांग्रेस की सीट है। और वहां से मेरी तरह चुनाव लड़के बताओ, नरेश की तरह चुनाव लड़के बताओ, जामनी जब तो जैसे उनकी, और सोनिया जी ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, उस विश्वास का था और उन्होंने घात किया। जब खड़गे और अजय माकर पर्यवेक्षक बन के आए थे तो उन्होंने वो संस्कारी बहू सोनिया गांधी की संस्कारी बहू अशोक गहलोत कैबरे डांस कर गई। ठीक है, अभी झुंझुनू के अंदर थे चुनाव लड़ने के लिए आए उपचुनाव के अंदर, और शुरू के अंदर लोगों के अंदर चर्चा ये है कि भाई उदयपुर वाटिका गुड़ा से ही तो झुंझुनू मणको के काम है, कड़े बण का वोट ही के बावजूद अच्छा खासा वोट, लगभग 40,000 का समथिंग वोट थे उरस से लेगा, तो थाने पहले ऐसा उम्मीद ही कि भाई मैं यो ऐसी गेम पलट दूंगा। देखिए अरुण जी, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, विजेंद्र जी ओला भी झुंझुनू का कोन्या है, और बामू जी भी झुंझुनू का कोन्या है, तो नितिन को ना, और मैं भी कोन्या। वो बात बांसु यार मेरे ऊपर ही लागू है मैं तो मैं उदयपुर वाटी जिलो तो झुंझुनू है। ओला जी को ताकन फोन भी आया होगा ना कि ओला जी क्यों क्या कर रहे हो। देखिए ओला जी बेसिकली आपको बताऊं, ओला जी शीश राम जी के सपुत्र है, वो तो पूरा जगह जाना है वो तो, इसके अलावा कुछ बने आइए, ये पुण्य है उनकी। उसके अलावा उस घर में जन्म नहीं होता तो आप उनकी चर्चा नहीं कर रहे थे। ठीक बात है। अब मैं कुछ नेताओं को नाम लूंगा गुड़ा जी, और एक नाम एक सेंटेंस के अंदर बन के बारे में तारा पर्सनली राजनीतिक या फिर तारा के विचार है वो रैपिड फायर बोल्स का आप फटाफट में नाम लूंगा, फटाफट ताने बोलना भी बारे में तारी की राय है। पहला नाम है राजेंद्र सिंह जी भांबू, व्यापारी है। बबलू चौधरी, ठीक है। विजेंद्र जी ओला, शीश राम जी की होटल में जी मेरे है। राजकुमार जी शर्मा, राजकुमार जी शर्मा ब्राह्मण है। नहीं ब्राह्मण तो है लेकिन थे के बानो वाला, नो कमेंट्स। ठीक है। विक्रम सिंह जी जाखड़, नो कमेंट्स। नवलगढ़ की तरफ को कोई कमेंट है ही नहीं। सुमन जी चौधरी, नो कमेंट्स। अरे आप फिर पर तो कमेंट करो कम से कम। अपनी राजनीति करते हैं। चलो कमेंट पर से पहले कर भी चुके हो, ठीक है। भगवान आराम जी सैनी, नो कमेंट्स। अनका कमेंट तो थोड़ा वायरल हो रहे हैं। कुछ है ही नहीं, क्या कमेंट्स करूंगा, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है। रीटा जी चौधरी, अच्छी लेडी है, मजबूत से लगती है, मेरे हाथ पर आके बांधी उसने। अच्छा। नरेंद्र जी, नेता नहीं है। नेता नहीं है, नेता नहीं, चुनाव जीते नहीं, जीत गए वो 4 बार और जीते, लीडर नहीं है, डीलर है। डीलर ही। दिनेश जी सुंडा, क्वालिफाइड नहीं करते, वो नेतागिरी वाले जमात को नहीं मानता, गुणी गुणी, मैं नहीं मानता। ठीक है। पितराम जी काड़ा, कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेट से। संतोष जी अलावत, नो कमेंट्स। देखो थारा से उम्मीद तो को नहीं कि थे एक भी नाम के ऊपर नो कमेंट बोलोगा, महिला क्या, लेकिन थे कर रहा हो तो यह चीज में थोड़ा अजीब लग रही है। सरुण जी चौधरी, शानदार आदमी है श्रवण चौधरी, जनता से जुड़ा हुआ आदमी है, जनता के बीच में रहता है, लोगों के लिए लड़ता है, हाउस के अंदर अपना प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से बेबाकी से रखता है, और मैं जहां तक समझता हूँ वो किसान पुत्र है, अच्छा जाता है। अच्छा बनको तो रहनो सहनो, ड्रेसिंग सेंस, चश्मा लगानो, वो जो अलग बात, अपनी स्टाइल, बा काला बाल, वो जो कुछ भी है। चलो ठीक है। धर्मपाल जी गुजर, और राम कुमार जी गुजर, उनके पिता बहुत दमदार जो लोग थे, उनमें उनकी शहादत हुई थी, और ये चुनाव ये उन्हीं की वजह से आगे का चुनाव बताएगा उनके बारे में। ठीक है। नरेश मीणा, शानदार फाइटर है, क्रांतिकारी है, राजस्थान के अंदर मेरी जानकारी के अंदर सबसे जो बड़ा लड़ाका है। रविंद्र सिंह जी भाटी, रविंद्र भाटी का आपको बताऊं कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव के बाद में
और वो अब शेरगढ़ है, शिव है, जहाँ 80-80 हजार राजपूतों के वोट है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से निकला, पॉलिटिक्स में वहां से स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, लेकिन विधायक के रूप में उनका परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। पार्लियामेंट के बाद में वो बीजेपी के पीछे जो लड़ते तो उनकी इमेज ज्यादा बढ़िया बनती। गोविंद सिंह जी डोटासरा। लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस की सीट है और जाटों को 80-90 हजार जाट है। दमदार हैं या के अकेला गठन है? नहीं, तो मौर्य बुलाएगा नहीं वो तो कभी, मैं जहां तक समझता हूं कि उनका चुनाव जीतना, एक पहला चुनाव उन्होंने 34 वोटों से जीता था और प्रधान बने तो अपनी साड़ी की मेहरबानी से बने थे। उनकी साड़ी ने क्रॉस वोटिंग कराई थी तब वो उससे प्रधान बने थे। और मैं जहां तक समझता हूं कि कास्ट बेस उनको मिल गया, पार्टी का बेस मिल गया, और जब तक पार्टी के अध्यक्ष हो गए ठीक है। बाकी नहीं, वे तो कहेंगे मैं पूरा राजस्थान में मौर्य बुलाऊं। अब आपको एक चीज बताऊं, घमंड किसी का नहीं चलता मेरे भाई राजनीति के अंदर। और ये मैं मौर्य ये कुछ नहीं होता, घमंड किसी का नहीं है, जनता ही सब कुछ होती है। और रावण का नहीं चला घमंड मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ, आप किस चीज का घमंड करते हैं? हम आप लोगों से ताकत लेते हैं और आप लोगों की ताकत से हम ऊपर पहुंच जाते हैं, और घमंड किस चीज का? मुझे अब ये मेरी समझ के ठीक है, रैपिड फायर ज्यादा बचा था। हनुमान बेनीवाल स्ट्रगल कर रहा है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद जो अब एक बार आदमी तो खिलाड़ी तो है ही, एक बार बीजेपी के सपोर्ट से एमपी बन गया, एक बार कांग्रेस के सपोर्ट से एमपी बन गया। क्यों सर, उनकी विधानसभा है, लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, थर्ड फ्रंट बना रहा है, और जो अपने दम पर पार्टी बनाई है और पार्टी को चला रहा है, तो इस मामले में मेरे कहने से क्या होगा यार। है किरोड़ी लाल जी मीणा। भाजपा का राज आज है जो किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ की देन है। जो सड़क के ऊपर लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी 5 साल पिछले 5 साल में तो किरोड़ी लाल मीणा जी लड़ी, और हाउस के अंदर लड़ाई लड़ने वाला, संगठन में सबसे ज्यादा काम करने वाला राजेंद्र राठौड़, दोनों किनारे पर है। तो भी के बावजूद चुनाव के अंदर नरेश मीणा जी सपोर्ट क्यों करो? वो यार पार्टी है, वो भाजपा के थे, उनके अपने राजनीति। शांति धारीवाल। मैनेजमेंट एक अलाइनमेंट को भी था कुछ बयान हुए वो ठीक है, ये सरकार के कमाऊ पूत थे, इससे ये जो ये थे सरकार को पैसे देने वाले थे। चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट हर बार, जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बना, हर बार यूडीएस डिपार्टमेंट से शहरी विकास में हर बार शांति धारीवाल के पास, चाहे 98 में, चाहे 2098 1998 में बना हो, चाहे 8 में सर सीएम बना हो, चाहे अशोक गहलोत 18 में बना हो, तीनों बार में हर बार डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट, कमाई का डिपार्टमेंट था, पैसे का लेन देन। फर्क बयान आई होगी धारीवाल जी का अलाइनमेंट जो वो बिगड़ गया। उम्र हो गई 80 साल से ऊपर हो गई, अब क्या लगा वो बिगड़ रहे है कि सही हुआ है? बिगड़ा हुई है। ठीक है, अब आप आखिरी चरण के अंदर आ गया पॉडकास्ट के, और अंतिम सवाल आप बोल सका। 2028 को चुनाव गुड़ा जी कड़े से लड़ रहे हैं, झुंझुनू या उदयपुर वाटी? देखिए आपको मैं बताऊं, मैं झुंझुनू उदयपुर वाटी की बात नहीं कर रहा। 2028 के अंदर है ये जनता राजस्थान की कांग्रेस और बीजेपी को दोनों की इनको खास बता देगी, और जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। और आप सोच नहीं सकते, जो राजस्थान का यूथ है जिसको बर्बाद करने का काम किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने जिस तरीके से बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, और इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी। आज स्वीपर की भर्ती के नाम के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज जिस तरीके से नौजवान की जो हालत की है इन सरकारों ने, इनके लिए बीएससी एमएससी का फॉर्म भरते हैं वो। मैं बता रहा हूं आपको कि नौजवान ने कांग्रेस को चेपा, नौजवान बीजेपी को चेपेगी, और नौजवान को यदि राजेंद्र गुड्डा का सिस्टम आ गया, हम प्रयास करेंगे थर्ड फ्रंट खड़ा करने का, और थर्ड फ्रंट हमारा खड़ा हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा एकमात्र कोई समस्या है तो बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। सवाल अभी बढ़ेगा बढ़े, चुनाव कर से लड़ोगा? उदयपुर वाटी और झुंझुनू क्यों, नीम का थाना क्यों नहीं हो सकता, या फिर और कहीं नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखो बाकी जगह तो कोई सी भी हो सकती है, उससे लड़ रहा है, दो नाम तो मिले। देखिए आपको एक बात बताओ, चुनाव जो है वो समीकरण के है। चुनाव न तैयारी के हैं न मेहनत का है, चुनाव समीकरण का है। 50 आदमी, ऐसे बता दूंगा आपको,
50 लोग, सारे समीकरण का चुनाव है। नवलगढ़ में समीकरण बन गया, उदयपुरवाटी में समीकरण बन गया। यदि झुंझुनू में मुसलमान को टिकट मिल जाता है कांग्रेस का, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्या लूंगा यहाँ। थारे बाद में शिवम सिंह जी गुड़ा, हाँ। वे भी थारे साथ में रहे हैं, राजनीतिक गुर भी सीखे हैं, और भाषण के अंदर जो लहजो है वो भी बिल्कुल एक फैसला की 2 कॉपी आवा है। तो के मानसका वे भी अगले बगड़े से चुनाव लड़ रहे हैं। यार उसकी एज ही नहीं हो रही 2028 में, वो 25 का नहीं हो रहा। 2028 में उस 25 साल का नहीं होगा तो 22-23, अब तो वो तो 2-3 साल कम पड़ जाएंगे उसके। तो कहां से करोगे, पढ़ रहा है। अब ये अलग बात है कि वो मेरा बेटा है और मेरे साथ चला जाता है, कभी गाड़ी चलाने का भी शौक है उसको, राइडिंग का भी शौक है उसको, और भी शौक है, पढ़ने का भी शौक है। सर बेटी का भी काफी बड़ा बयान सामने आया रही, तो वे भी बिल्कुल आपका कैसे कहा कि जे बोली है, जे बोलने का अंदाज है, बिल्कुल एकदम 2 कॉपी। वो मेरा सौभाग्य है, मेरी बेटी मेरा सौभाग्य है। राजनीति में कहीं कदे वो मेरा सौभाग्य है। तो काफी सारा सवाल आपा गुड़ा जी से लिए ही, और आपा कैसे कहा कि पूरे झुंझुनू के अंदर कोई भी बात हो, चाहे कोई चीज न लेके लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे एक सवाल अभी भी मेरे मन में तो टीस है, ले लूं, अरावली की लड़ाई लड़ोगा कि? देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अरावली हमारी पहचान है, और इसके लिए नहीं, चाहे पर्यावरण के लिए हो, चाहे वाइल्ड लाइफ के लिए हो, चाहे इस मामले के अंदर इस नेचर को हम किस तरह से बचा पाए, चाहे हमारा पेड़ हो, हवा हो, पानी हो, इसको हम किस तरीके से हम इस गढ़े को रहने लायक रखें, इसको बर्बाद नहीं करें, इसको और नुकसान नहीं पहुंचे, इसके हर किसी को इस पर काम करना चाहिए। और मैं भी इस पे जब ऐसा मूवमेंट आएगा फ्रंट पर मिलूंगा आपको। बिल्कुल। तो अभी तक आप सुन रहा राजन सिंह जी गुड़ा ने, और हर सवाल को जवाब आपके तरीके से दिया, और उनको तरीको हमेशा आप कह कि वायरल उनको तरीको हो रहा है, क्योंकि बात करने को जो तरीको है वो अलग, और हर बात को ऊपर बेबाकी से आपको जो जवाब ये दी। कुछ सवाल अगर रहेगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, नेक्स्ट टाइम सवाल आप ले ला। अभी थे मन आ गया दो, राम राम।